स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। पहले देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पहचान क्या होती है। तो इस प्रकार के हिंदी वाक्यों के अंत में प्रायः रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। तो अगर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है तो इस प्रकार के हिंदी वाक्यों के अंत में प्राय रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। उसके बाद रूल फर्स्ट में क्या होगा, रूल नंबर फर्स्ट इसमें होगा आई और बी के साथ शैल बी का प्रयोग करके क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। रूल फर्स्ट है आई और बी के साथ शैल बी का प्रयोग करके क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 2, बाकी से सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग करके क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर मतलब सूत्र, फार्मूला, सब्जेक्ट विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, सीता खाना खा रही होगी। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं सीता खाना खा रही होगी। ठीक है, सीता खाना खा रही होगी। यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, सीता। तो सबसे पहले लिख देंगे सीता लिखने के बाद अब इसके बाद बिल या शैल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सीता है, सीता के अनुसार यहाँ पर बिल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ सीता बिल, उसके बाद बिल भी यानी सीता बिल भी। अब खा रही की स्पेलिंग ईटिंग और खाना की स्पेलिंग द फूड। सीता बिल भी ईटिंग द फूड। सीता खाना खा रही होगी। तो इसके अंत में देखना है कौन सा टेंस है। तो टेंस को पहचानने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए अंत में देखा जाता है। तो अंत में यहाँ पर गी लिखा है, गी का मतलब होता है फ्यूचर टेंस है, और रहा रही का मतलब होता है कंटीन्यूअस टेंस। तो ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है सीता खाना खा रही होगी। तो सबसे पहले लिखना है सीता, उसके बाद विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाना की स्पेलिंग इट होता है, आईएनजी जोड़ देंगे, ईटिंग, अब खाना द फूड। ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा। हम दिल्ली अवश्य जा रहे होंगे। हम दिल्ली अवश्य जा रहे होंगे। हम दिल्ली अवश्य जा रहे होंगे। यहाँ पर लिखा है हम दिल्ली अवश्य जा रहे होंगे। तो हम की स्पेलिंग बी लिखना है, और जब वाक्य में आई और बी हो और उसमें अवश्य शब्द हो तो आई और बी के साथ बिल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वी विल बी, जाना की स्पेलिंग गोइंग टू दिल्ली। तुम अपनी किताब पढ़ रहे होगे। यहाँ पर सबसे पहले तुम की स्पेलिंग लिखना है, तुम की स्पेलिंग यू हो जाएगा। यू लिखने के बाद विल बी, पढ़ना की स्पेलिंग रीडिंग, अपनी किताब, तो यू के साथ अपनी की जो स्पेलिंग लिखी जाती है वो योर लिखी जाती है, और किताब की स्पेलिंग बुक। यू विल बी रीडिंग योर बुक। तो इस प्रकार से ट्रांसलेशन बन जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस बनाने का क्या रूल होता है। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। जैसे मोहन अपना पाठ याद नहीं कर रहा होगा। मोहन अपना पाठ याद नहीं कर रहा होगा। तो इसमें देखिए नहीं शब्द आया है, नेगेटिव सेंटेंस होगा, और एक गा है फ्यूचर कंटीन्यूअस, यानी गा है फ्यूचर टेंस, गा का मतलब फ्यूचर हो जाएगा, और रहा का मतलब कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, और नहीं आया है तो नेगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का ये नेगेटिव सेंटेंस है। बनाया कैसे जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, मोहन है तो मोहन का मोहन लिख देंगे। उसके बाद बिल या शैल की स्पेलिंग लिखेंगे, तो मोहन के साथ बिल का प्रयोग करेंगे, मोहन बिल। अब उसके बाद नॉट बी। अब यहाँ पर याद करना की जो स्पेलिंग होती है क्या होती है, याद करना की स्पेलिंग क्या होती है, लर्न। उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, लर्निंग हो जाएगा। अपना पाठ तो हो जाएगा हिज लेसन मतलब अपना पाठ। उसके बाद अगला ट्रांसलेशन है
तुम विद्यालय नहीं जा रहे होंगे। यहाँ पर सबसे पहले लिखना है, उसको सेंटेंस को पहचानना है। किसी भी सेंटेंस को पहचानने के लिए अंत में देखा जाता है तो उसके अंत में गे है, तो गे से पता चलता है कि फ्यूचर टेंस होगा। फ्यूचर टेंस का किस टेंस होगा, तो यहाँ पर रहा है तो रहा से पता चलता है कंटिन्यूअस होगा, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को बनाने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्ट यहाँ पर तुम है तो तुम की स्पेलिंग यू लिखेंगे। यू लिखने के बाद विल, उसके बाद नॉट, बी, जाना की स्पेलिंग गो होती है, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, गोइंग टू स्कूल हो जाएगा। ठीक है, तुम विद्यालय नहीं जा रहे होगे, यू विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। उसके बाद अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होगा, तो विल या शैल लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। दुनिया का कोई भी सेंटेंस अगर वाक्य क्या से शुरू है तो क्या की स्पेलिंग नहीं लिखी जाती है, विल या शैल लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, नेगेटिव है तो नॉट लिखेंगे, बी लिखेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। अगर दुनिया का कोई भी वाक्य किसी भी वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कब, कौन, कैसे आदि शब्द आते हैं तो इनकी स्टार्टिंग जो होती है क्वेश्चन वर्ड से की जाती है। क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे प्लस विल या शैल लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस नॉट लिखेंगे प्लस बी लिखेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। जैसे क्या वे अपनी कक्षा में शोर नहीं मचा रहे होंगे, क्या वे अपनी कक्षा में शोर नहीं मचा रहे होंगे। सबसे पहले सेंटेंस को देखना है क्या से स्टार्टिंग है, क्या की स्पेलिंग नहीं लिखेंगे। उसके बाद टेंस को देखना है कौन सा टेंस है, यहाँ पर अंत में है गे, गे से पता चलता है कि फ्यूचर होगा और रहा से पता चलता है कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वाक्य क्या से स्टार्ट है, क्या की स्पेलिंग नहीं लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, विल या शैल का प्रयोग लिखेंगे। तो विल या शैल में से वे आया है तो वे के साथ यहाँ पर विल का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ लिखेंगे विल। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, वे है सब्जेक्ट, वे की स्पेलिंग दे होता है। नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे। उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, मचाना की स्पेलिंग मेक होता है, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो मेकिंग हो जाएगा। शोर, शोर का नॉइज होता है। अपनी कक्षा में तो वे के साथ अपनी की स्पेलिंग जो लिखी जाती है वो देयर लिखी जाती है तो हो जाएगा इन देयर क्लास। फिर अगला एग्जाम्पल है, मोहन घर क्यों नहीं जा रहा होगा। मोहन घर क्यों नहीं जा रहा होगा, तो यहाँ पर देखिए दुनिया का कोई भी सेंटेंस है, वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कब, कौन, कैसे, कितना, कैसे शब्द आ जाता है तो यहाँ पर सबसे पहले क्या किया जाता है कि इसकी स्टार्टिंग सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड से की जाती है। तो यहाँ पर वाई लिख दिए, वाई लिखने के बाद विल या शैल का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर वाई, उसके बाद विल लिखेंगे क्योंकि मोहन है। उसके बाद सब्जेक्ट है मोहन तो मोहन लिख देंगे। अब उसके बाद नेगेटिव नहीं शब्द आया है तो नॉट लिखेंगे प्लस बी लिखेंगे। उसके बाद जाना की स्पेलिंग गोइंग होता है और घर जाना तो हो जाएगा टू होम प्लस क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। तो इस प्रकार से व्हाई विल मोहन नॉट बी गोइंग टू होम, तो इस प्रकार से ट्रांसलेशन बन जाएगा। यहाँ पर अपने की जो स्पेलिंग होती है कभी कभी अपना, अपनी, अपने, ठीक है, अपना, अपना, अपनी, अपना, अपनी, अपने की जो स्पेलिंग होती है इस प्रकार से होती है। आई के साथ अपने की अंग्रेजी अपना, अपनी की अंग्रेजी माई लिखी जाती है। डी के साथ अपना, अपनी की अंग्रेजी अवर लिखी जाती है। सी के साथ अपना, अपनी की अंग्रेजी हर लिखी जाती है। ही के साथ अपना, अपनी की अंग्रेजी हिज लिखी जाती है। यू के साथ अपना, अपनी अंग्रेजी योर लिखी जाती है। दे के साथ अपना, अपनी अंग्रेजी देर लिखी जाती है। इस प्रकार से कुछ ट्रांसलेशन दे रहे हैं जो कि होमवर्क हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इनका ट्रांसलेशन किस प्रकार से बनेगा। जिनका सही रहेगा उनका मैं कमेंट बॉक्स में लाइक ज़रूर करूँगा।